बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद अदील गर्देजी। नाजरीन, बड़ा ही अहम फैसला जो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से सामने आया, जिसमें जो कोटा सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया गया और हाई कोर्ट की जानिब से ये क्लियरली कहा गया कि इसके बाद जो भी भर्तियाँ होंगी वो मेरिट के ऊपर होंगी और जो कोटा सिस्टम है स्पेसिफिक उसको ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि इसके बाद जो भी सरकारी महकमों में भर्तियाँ होंगी वो कोटा सिस्टम के तहत नहीं बल्कि ओपन मेरिट सिस्टम के तहत जो है वो भर्तियाँ होंगी। इस जो फैसले के ऊपर जो मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से या पार्टी सरबराहान की जानिब से जो है वो रिएक्शन सामने आ रहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर खान की जानिब से जो है वो रद्द अमल सामने आया, जिसमें उन्होंने इस कोटा सिस्टम को ख़त्म किए जाने को खुशाइन करार दिया। साथ ही साथ जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी जानिब से भी एक बयान में कहा गया है कि ये जो कोटा सिस्टम है इसको ख़त्म करना जो रियासत के मफाद में है और इस तरह से जो एक आम आदमी है या जो हकदार है उस तक उसका हक पहुँच सकेगा। और जो सरकारी महकमे हैं वहाँ पर जो भी तैनातियाँ होंगी मुस्तक़बिल के अंदर या फिर इससे पहले जो तैनातियाँ कलअदम करार दी गई हैं, तो वहाँ पर जो वो तमाम तर लोग जो है वो तैनात हो सकेंगे जो इस चीज़ के हकदार हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो बड़ी ही अच्छी न्यूज़ है आज़ाद कश्मीर के रियासत के अंदर रहने वाले तमाम तर बाशिंदों के लिए, तमाम तर अफराद के लिए जो कि इस हवाले से परेशान रहते हैं कि जो सरकारी महकमे हैं वहाँ पर जो है वो मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और कोटा सिस्टम के साथ जो है वो जॉब्स दी जाती हैं। दूसरी बड़ी ही एक अहम खबर जो कि सामने आई थी कि जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर हैं शाह गुलाम कादिर साहब, उन्होंने जो अवामी एक्शन कमेटी है उसको आड़े हाथों लिया था और कहा था कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसको चाहिए कि पहले अपना काम अच्छे से कर ले, अपने जो काम है उनको अच्छे से अंजाम दे दे, उसके बाद जो है वो सियासत करे या सियासतदानों पे बात करे। तो ये बात उनकी जानिब से कही गई और जब ये बात उस वक्त में कही गई जब अवामी एक्शन कमेटी के बारे में ये कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आने वाले इलेक्शन है उसके अंदर जो की रोल है वो अवामी एक्शन कमेटी का हो सकता है और ये भी मुमकिनात में शामिल है कि जो अवामी एक्शन कमेटी है इन इलेक्शन के अंदर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करे या फिर किसी सियासी जमात को जो है वो सपोर्ट करे। इन दोनों सूरतों में अगर अवामी एक्शन कमेटी खुद इलेक्शन लड़ती है उस सूरत में और अगर अवामी एक्शन कमेटी किसी पार्टी को जो है वो सपोर्ट करती है, उसके मायत में खुलकर सामने आती है, तो इन दोनों सूरतों में जो बाकी पार्टियां हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने खासकर जो उसके 2 से 3 काम ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आवाम में जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर पजीराई मिली है, जिसमें बिजली 3 रुपये यूनिट है, आटा सस्ता करवा गया और साथ ही साथ जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके तहत कहा गया था कि अगर आपने आज़ाद कश्मीर के किसी भी इलाके में किसी भी हिस्से में अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए आपको 7 दिन पहले इजाज़त लेनी होगी और वो तमाम तर अफराद जिन्होंने उस जलसे के अंदर या उस प्रोटेस्ट के अंदर जो है वो एहतजाज जो है वो अपना प्रोटेस्ट कार्ड करवाना होगा, उनकी शनाख्ती कार्ड और उनकी जो मुकम्मल शनाख्त है उसको जमा करवाना होगा। तो ये चीज़ भी उन्होंने ख़त्म करवाई थी। तो मेरे ख्याल में इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी गहमा गहमी है वो अपने उरूज पर है, क्योंकि इलेक्शन में 1 साल से भी कम टाइम जो है वो रह गया है। जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं उनकी जानिब से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं और शाह गुलाम कादिर साहब का ये जो बयान सामने आया है उसके बाद जो अवामी एक्शन कमेटी का रद्दअमल क्या सामने आता है वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।